आगे बढ़ेंगे। एसआई भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है अपने आप में, लेकिन आज होगी भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार की ओर से आज जवाब पेश होगा, सरकार की ओर से फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब हाईकोर्ट के निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हुई है, तो आज बड़ा फैसला हो सकता है। इसी को लेकर हम जानकारी दे रहे हैं कि आखिर ये परीक्षा रद्द होगी या नहीं, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आज इस परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। सरकार ने भर्ती को लेकर कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया था। कोर्ट ने भर्ती को लेकर सरकार को निर्णय लेने की जो समय सीमा दी थी वो भी अब खत्म हो गई है, पूरी हो गई है, और उसके बाद आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट जस्टिस समीर जैन ने इस मामले में सुनवाई की थी और 26 मई की तारीख दी थी, यानी कि डेडलाइन दी थी, और चेतावनी देते हुए कहा था कि सरकार ने इससे पहले एसआई भर्ती पर निर्णय नहीं लिया था तो परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर इस 26 मई से पहले भी इनको कहा गया था, चेतावनी दी थी कि अगर आप इसका जवाब, इसका समाधान नहीं निकालेंगे, इस पर कोई फैसला नहीं लेंगे, तो फिर आगे क्या कुछ परिणाम होंगे आप खुद भुगतेंगे। इसी को लेकर आज बड़ा फैसला होगा, रिपोर्ट सामने आएगी, फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। 20 की बैठक में भी कोई फैसला नहीं हुआ था। इससे पहले जो 20 मई को बैठक हुई थी, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई थी, बैठक बुलाई थी 20 मई को, उसमें भी कोई फैसला नहीं आया था। आपको बता दें कि सब कमेटी पहले ही इस मामले में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे चुकी थी, लेकिन जांच एजेंसियों और गृह विभाग ने इस मामले में और तथ्यात्मक विवरण इकट्ठे किए, और इसीलिए सरकार के निर्देश पर सब कमेटी ने इन रिपोर्ट्स को एक बार फिर से परीक्षण किया और फिर डेडलाइन दे दी गई, एक तारीख दे दी गई हाईकोर्ट में, क्योंकि आज सुनवाई है इस मामले को लेकर। जस्टिस समीर जैन ने इस मामले में पिछली बार भी कहा था कि अगर 26 मई को इसका निर्णय नहीं हुआ तो इसके जो अंजाम है वो भुगतने पड़ सकते हैं। तो इस भर्ती को लेकर पेपर लीक का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि पेपर लीक से करीब 8 लाख अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। हालांकि इसमें दो पक्ष है, एक पक्ष चाहता है कि ये पेपर रद्द हो जाए पूरी तरीके से, और दूसरा पक्ष ये चाहता है कि सजा सिर्फ उन्हें मिले जिन्होंने चीटिंग की थी फर्जी तरीके से, उनके साथ अन्याय ना हो जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। लेकिन अब हाईकोर्ट में क्योंकि आज सुनवाई है, अब इस सुनवाई के बाद क्या कुछ होता है वो देखना होगा कि आखिर इसमें क्या फैसला आता है। लेकिन हम आपको बताएं कि चयनित अभ्यर्थियों के परिजन इस तर्क को पूरी तरीके से मान नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि 4 लाख अभ्यर्थी तो परीक्षा में शामिल भी नहीं हुए थे। असल में 83,000 माफ कीजिएगा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, और इनमें से सिर्फ 20,000 ही फिजिकल इंटरव्यू दे सके थे। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा रुख करेंगे। विष्णु, आज एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक फैसला, क्योंकि सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में एसआई भर्ती 2021 को लेकर कि रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर सबकी निगाहें आज हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि एक लंबा इंतजार था, सरकार को बार बार कहा जा रहा था कि इसमें फैसला होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, सुनवाई होती गई, लेकिन अब डेडलाइन दे दी थी, वो भी आज खत्म हो रही है। जस्टिस समीर कुमार जैन की जो अदालत है उसमें इस मामले की सुनवाई होनी है, और इसको लेकर सबकी निगाहें यहाँ टिकी हुई है, क्योंकि एसआई भर्ती 2021 का मामला है, और लगभग अगर बात की जाए तो यहाँ 3 साल से ज्यादा समय का वक्त गुजर चुका है, जिसको लेकर लोग लगातार ये मामला चल रहा है, और सबकी निगाहें यही है कि ये कब मामला आखिरकार निपटे। क्योंकि इस मामले में अगर देखा जाए तो 53 सब इंस्पेक्टर, ड्रेनेज सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं, उनमें भी टॉप 20 जो मेरिट आए हैं उनमें लोग शामिल हैं, जो अभ्यर्थी थे वो शामिल हैं पेपर लीक मामले में। इसके अलावा आरपीएससी सदस्य हैं 2 वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उन सहित करीब 100 से ज्यादा अभ्यर्थी अभी तक जो आरोपी है वो पकड़े जा चुके हैं। तो अब मामला एसओजी के जज में था, अब कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट इस मामले को लेकर लगातार पिछले कई समय से लगातार सुनवाई कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा था तो उन्होंने राज्य सरकार को लताड़ भी लगाई थी, और उसके बाद अंतिम हाईकोर्ट से भी अंतिम जवाब पेश करने के लिए समय दिया गया था सरकार को, और उसके बाद कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई थी। उसमें भी पहले 13 मई को बैठक रखी गई, 13 मई को
6 में से 2 मंत्री ही आए और 4 बाहर रहे, तो ऐसे में स्थगित करके और वो 20 मई को वापस कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई, लेकिन वो भी किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सके, क्योंकि कई अभ्यर्थी जो पुराना मामला चल रहा है उनको लेकर भी लिया। एक तरफ एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर कल बड़ा प्रदर्शन, युवा आक्रोश यहाँ पर किया गया था आरएलपी की ओर से, और सांसद हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया था। और दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो एसआई भर्ती है वो यथावत रहे, उन्होंने मोती डूंगरी गणेश जी के यहाँ पर गुहार लगाई थी, दंडवत किया था उनके परिजनों ने। तो अब देखना ये है कि इस मामले में आखिर कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि तमाम पक्षों को कोर्ट ने सुना है, कोर्ट इस पर डिसीजन लेता है, क्योंकि सरकार अभी तक कोई डिसीजन ले पाई, लेकिन सरकार की ओर से जो जवाब पेश किया जाएगा संभवतः उसके आधार पर ही ये फैसला आएगा। तो अब तमाम लोगों की निगाहें, पूरे प्रदेश भर के लोगों की निगाहें इसी ओर टिकी हुई है कि एसआई भर्ती 2021 रद्द होती है या नहीं, और इसको लेकर हर निगाहें, हर जो है वो उम्मीद उधर कोर्ट की तरफ ही टिकी हुई है। तो आज फैसला होगा और सुनवाई में क्या कुछ होता है ये सब जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। तो एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज सरकार मंत्रिमंडलीय समिति की जानकारी पेश करेगी और इसी को लेकर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी का बयान भी सामने आया है। तलवार की धार पर चलते हुए सरकार को फैसला करना पड़ेगा। इस सरकार एक तरफा निर्णय नहीं ले सकती। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, सब पर कार्रवाई हो या ना हो इसका निर्णय सरकार करेगी। एक पक्ष दूसरी नौकरियां छोड़ सेलेक्ट हुए थानेदारों का है, तो दूसरा पक्ष उनका है जो भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जब इतने एसआई पकड़े गए हैं तो इस बात की गारंटी क्या है कि जिनका सिलेक्शन हुआ उन तक पेपर नहीं पहुंचा होगा। इस मामले में हाईकोर्ट का भी दखल है। सरकार तमाम पक्षों को ध्यान में रखकर अपना जवाब देगी। देखिए, सरकार कोई भी जो निर्णय लेगी वो एक तरफा निर्णय नहीं ले सकती। एसआईटी जो गठित है, उन्होंने जिन जिन लोगों को पकड़ा है और जिनके बारे में एविडेंस आ गई है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। अब मूल सब पर कार्रवाई हो कि नहीं हो, ये सरकार को निर्णय करना है।